गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनहांस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। एनहांस सर्विसेज जो है वो स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एसपीसी का बेनिफिट ये है कि इसमें नए और इम्प्रूव्ड सर्विस को सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल किया जा सकता है, जो कि स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज का इम्प्रूव्ड वर्जन है। कि इसमें दूसरे पहले जो मैकेनिकल या क्रॉस बार सिस्टम एक्सचेंज थे उसके कंपैरिजन में ये एडवांटेज है कि इसमें नए और इम्प्रूव्ड सर्विसेज को ईजिली अवेलेबल किया जा सकता है। इन सर्विस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि एनहांस सर्विसेज कहलाती है। पहली सर्विस है वे सर्विस जो कि कॉलिंग सब्सक्राइबर के साथ एसोसिएट रहती है एवं जिनका डिज़ाइन डायलिंग एरर एवं डायलिंग में स्पेंड होने वाले समय को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। वो है आपका पहला प्रकार है एनहांस सर्विसेज का, जो कॉलिंग सब्सक्राइबर के साथ एसोसिएट रहेगी और उनका डिज़ाइन जो है वो डायलिंग एरर और डायलिंग में जो समय स्पेंड हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। पहला है इसमें जैसे एब्रीविएटेड डायलिंग बाय जस्ट डायल 1 और 2 डिजिट इज कॉल्ड एब्रीविएटेड या डायरेक्ट कॉलिंग। तो एब्रीविएटेड डायलिंग में अपने 1 या 2 डिजिट को डायल करके कॉल को इस्टेब्लिश किया जाता है, वो आपकी कहलाती है एब्रीविएटेड डायलिंग जस्ट इनेबल बाय द प्रेसिंग 1 या 2 डिजिट। कॉल बैक व्हेन फ्री, ये सर्विसेज है वो भी आपकी कैटेगरी 1 में आती है। ये कहलाते हैं आपके कॉल बैक व्हेन फ्री। इस प्रकार के सिस्टम में एब्रीविएटेड स्पीड डायलिंग में गिवन कस्टमर जो है आपका ग्रुप में एक्सेस किया जाता है टू ए लिस्ट ऑफ एब्रीविएटेड डायलिंग लोकेशन। जब भी कॉलर के द्वारा नंबर डिजिट डायल किया जाएगा इज सेंड टू द एसएसपी, जहाँ पे आपको 2 डायग्राम बताए गए हैं, जैसे कॉलिंग पार्टी ए, कॉलिंग पार्टी बी और एसएसपी बना हुआ है यहाँ पे। तो जब भी इसके द्वारा 12 डिजिट जो डायल किया जाएगा एब्रीविएटेड डायलिंग, आफ्टर द एसएसपी मैप्स एंड द लोकेट्स द एड्रेस, द डेस्टिनेशन एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7 इज फाउंड एंड इट रूट टू द कॉल टू द इंटेंट पार्टी, उस पार्टी को कॉल चला जाएगा। ये आपके कहलाता है एब्रीविएटेड डायलिंग, जो कि टेलीफोन के अंदर आपके प्री डिफाइंड रहती है। प्री डिफाइंड किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा। तो जब भी आप कॉलिंग पार्टी 1 के द्वारा डायल करोगे 1 और 2, तो उसके रिलेटेड नंबर जो है वो प्री डिफाइंड रहते हैं, इसमें वो कॉल इस पर लगेगा। और इसी प्रकार अगर कॉलिंग पार्टी बी 1 और 2 डिजिट डायल करेगी तो वो इस टेलीफोन नंबर पर जाएगा। आपको पूरा नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कॉल होगा 1 और 2 डिजिट प्रेस करने के बाद में। इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है वो है कॉल बैक व्हेन फ्री। इसमें कॉलिंग सब्सक्राइबर द्वारा एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन किया जाता है कि यदि कॉल पार्टी बिजी है तो कोल्ड लाइन को मॉनिटर किया जाए एवं रिंग बैक किया जाए जब लाइन फ्री हो। कॉल बैक व्हेन फ्री से मीनिंग ये हुआ कि जब भी आपने पहली बार कॉल किया, कॉल सब्सक्राइबर आपका बिजी है, तो ये फैसिलिटी अगर ऐड की हुई है तो जब भी वो लाइन को कंट्रोलिंग करेगा और जब भी वो लाइन फ्री होगी तब उसको वो कॉल करेगा। तीसरा टाइप है इसी में रिकॉर्डेड नंबर्स कॉल्स और नो ऑफ डायलिंग नंबर ऑफ डायलिंग कॉल्स। हैंडसेट को लिफ्ट करने पर बिना कोई नंबर डायल किए प्री डिटरमाइंड नंबर पर कॉल की फैसिलिटी है वो इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नो नंबर कॉल्स कहलाता है ये, जिसमें बिना किसी नंबर को डायल किए जब भी आपने हैंडसेट को लिफ्ट किया प्री डिटरमाइंड नंबर पर कॉल होता है, वो कहलाता है आपका नो डायलिंग या
रिकॉर्डेड नंबर कॉल्स। ये फैसिलिटी आपको हॉटलाइन फैसिलिटी में मिलती है, जो कि डेडिकेटेड लाइन होती है कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है एनहांस सर्विसेज में वे सब्सक्राइबर के साथ एसोसिएट होती है कॉल कंप्लीटेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो दूसरी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सब्सक्राइबर के साथ एसोसिएट रहती है कॉल कंप्लीटेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। इसमें जैसे कॉल फॉरवर्डिंग है, आपने ऑप्शन ले रखा है कॉल फॉरवर्डिंग का, आप घर पे है नहीं है तो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, तो रिंग बजने के बाद में आपने जो फॉरवर्डिंग के लिए नंबर डाल रखा है उस पर वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है ऑपरेटर आंसर, डाइवर्ट्स ऑल द कॉल्स ऑफ सब्सक्राइबर टू एन ऑपरेटर हु आंसर्स द कॉल, टेक डाउन मैसेज विच आर कम्युनिकेटेड टू द सब्सक्राइबर व्हेन वी कॉल्स द ऑपरेटर। तो ये कहलाता है आपका ऑपरेटर आंसर। ऑपरेटर आंसर डाइवर्ट्स करते हैं कॉल, सब्सक्राइबर जो है वो सारे कॉल्स ऑपरेटर की ओर डाइवर्ट होते हैं, ऑपरेटर के द्वारा उनको नोट डाउन किया जाता है या रिकॉर्डेड किया जाता है, और जब भी आप रिसीव करते हैं उनको तो मैसेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वो सर्विसेज हुई जो सब्सक्राइबर के साथ एसोसिएट होती है, कॉल फॉरवर्डिंग, ऑपरेटर आंसर। तीसरा प्रकार है इसमें सर्विस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 पार्टीज, वो सर्विसेज जिसमें 2 से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो पहला है इसमें कॉलिंग नंबर रिकॉर्ड, कॉल वेटिंग, कॉलिंग नंबर रिकॉर्ड, और दूसरा है कॉल वेटिंग। तो कॉलिंग नंबर को रिकॉर्ड करने की ऑप्शन होता है, और दूसरा हुआ कॉल वेटिंग। तो कॉन्फ्रेंस कॉल है, कॉल फॉरवर्डिंग है, कॉल पारिंग है, वेटिंग है, टोन फॉर 3 सेकेंड। कॉल वेटिंग के केस में अपने पास 3 सेकेंड का एक टोन बजता है। उस केस में आप क्या क्या हो सकता है, इग्नोर इनकमिंग एंड कंटिन्यू विथ प्रेजेंट वन। कॉल वेटिंग के केस में 3 सेकेंड्स का जब बीप बजती है उस केस में पहला ऑप्शन ये है कि आप इनकमिंग कॉल को इग्नोर करके जो कॉल प्रीवियसली इस्टेब्लिश है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्लेस इनकमिंग ऑन होल्ड, इनकमिंग कॉल को होल्ड रख के फर्स्ट कॉल पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि फर्स्ट कॉल को आप होल्ड पे रख के जो कॉल आ रहा है उसको अटेंड कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये रहता है इसमें कि रिलीज फर्स्ट कॉल एंड एक्सेप्ट द न्यू वन, पहले वन कॉल को डिस्कनेक्ट करके नए जो कॉल आ रहा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी में ऑप्शन है कंसल्टेशन होल्ड का, सब्सक्राइबर इन कन्वर्सेशन टू प्लेस द अदर सब्सक्राइबर ऑन होल्ड एंड कॉन्टैक्ट ए थर्ड सब्सक्राइबर फॉर कंसल्टेशन, जिसको कंसल्टेशन होल्ड कहते हैं कि आपके कॉल को होल्ड पे रख के वो अनदर सब्सक्राइबर को कॉल करता है। तो ये थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन हो गया जिसमें 2 से ज़्यादा पार्टियां इन्वॉल्व होती है। कॉन्फ्रेंस कॉल है वो भी इसी का पार्ट है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंसल्टेशन होल्ड फीचर आफ्टर द थर्ड पार्टी इज ब्रॉट इन ए कॉन्फ्रेंस कनेक्शन इज सेटअप अमंग इन 3। तो ये आपका कंसल्टेशन होल्ड का ही एक्सटेंडेड फ्यूचर है जिसमें थर्ड पार्टी को जो कॉल किया गया है वो आपके साथ सेटअप में रहता है। ईच ऑफ द पार्टीज देन रिसीवर द स्पीच सिग्नल ऑफ द अदर एंड कैन प्रोसेस्ड विद द कन्वर्सेशन इन एन कॉन्फ्रेंसिंग मोड। जितने भी कॉन्फ्रेंस में कनेक्टेड रहते हैं मोर देन 3 वो आपस में एक दूसरे के कन्वर्सेशन को रिसीव कर सकते हैं और आगे कन्वर्सेशन को प्रोसेस भी कर सकते हैं। चौथा जो टाइप है एनहांस सर्विसेज का वो कैटेगरी है आपका मिसलेनियस सर्विसेज। इसके अंदर आता है आपके ऑटोमेटिक अलार्म है, जैसे ही एक्सचेंज को आपने स्टार्ट किया और अलार्म डाला है तो आपके टेलीफोन पर ऑटोमेटिकली उस अलार्मिंग टाइम पर आपका अलार्म बजेगा। STD ISD बारिंग जो है वो भी आप एक्सचेंज के द्वारा उस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकता है कि एक लॉक सिस्टम के द्वारा STD और ISD कॉल को आप रोक सकते हैं। मैलिशियस कॉल ट्रेसिंग
जो अननोन नंबर से और जो कॉल ट्रेसिंग फैसिलिटी है वो भी एसपीसी के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, जो एनहांस सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। एक्टिवेटेड बाय द नेटवर्क ऑपरेटर ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबर। ये सारी फैसिलिटी जो है सब्सक्राइबर को नेटवर्क ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करके प्राप्त कर सकता है। सब्सक्राइबर एक्सचेंज को कमांड इशू करता है जिससे सर्विस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। सब्सक्राइबर कमांड को वेरियस लेंथ के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि एंड ऑफ कमांड सिग्नल के लिए आवश्यक होता है। कॉमन कोड जनरली 2 डिजिट का होता है। 2 डिजिट कोड के द्वारा इन सर्विसेज को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। एनहांस सर्विस केवल DTMF ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी पुश बटन टेलीफोन सब्सक्राइबर में ही अवेलेबल होती है। जो रोटरी डायल टाइप टेलीफोन होते हैं उनमें ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है। स्टार को एज ए ऑपरेट सेपरेटर यूज़ किया जाता है और हैश जो है आपका वो एज एंड ऑफ कमांड सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है। तो डायग्राम में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट बताया गया है कि प्रत्येक डिजिट के द्वारा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है। उस डिजिट को पुश करने पर जैसे ही आपने टेलीफोन डायलिंग पे 1 डायल किया तो उसके द्वारा 1209 जो है वो कॉलम ग्रुप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड होगी और जो 697 है वो रो के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसके द्वारा ये सिग्नल जनरेट होगा। अलग अलग डिजिट दबाने पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से वो सिग्नल जनरेट होता है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आपके स्टार और हैश भी दिए गए बटन, इनका यूज कमांड को ऑपरेट करने के लिए, सर्विसेज को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें स्टार जो है एज ए सेपरेटर यूज होता है और हैश जो है आपका एंड ऑफ कमांड सिंबल की तरह यूज किया जाता है। टेलीफोनी फंडामेंटल जो है रोटरी और पल्स डायलिंग है, उसमें इस प्रकार की एनहांस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती है। टोन डायलिंग जो है वो आपके क्यूकर और डायलिंग जो है ऑल डिजिट जो है वो सेम टाइम कंज्यूम करते हैं। पुश बटन जो है एडिशनली अवेलेबल होते हैं फॉर एक्टिवेशन ऑफ सप्लीमेंट्री सर्विसेज के लिए, वो आपके रहते हैं DTMF के अंदर। ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी में पुश बटन जो है अवेलेबल रहते हैं, उसके द्वारा सप्लीमेंट्री सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद आता है 2 स्टेज नेटवर्क। तो इसमें अपन सिंगल स्टेज नेटवर्क और मल्टी स्टेज नेटवर्क के कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल स्टेज नेटवर्क में इनलेट और आउटलेट कनेक्शन है वो सिंगल क्रॉस पॉइंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मल्टी स्टेज नेटवर्क में इनलेट और आउटलेट कनेक्शन है वो मल्टीपल क्रॉस पॉइंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्वालिटी ऑफ कनेक्शन जो है वो सिंगल स्टेज नेटवर्क में बेटर रहता है। मल्टी स्टेज नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ कनेक्शन है वो डिग्रेड होता जाता है। सिंगल स्टेज नेटवर्क में प्रत्येक इंडिविजुअल क्रॉस पॉइंट के द्वारा इनलेट और आउटलेट पेयर को कनेक्ट किया जाता है, जबकि सेम क्रॉस पॉइंट का यूज़ करके इनलेट और आउटलेट के मध्य मल्टी स्टेज नेटवर्क में कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। सिंगल स्टेज नेटवर्क में क्रॉस पॉइंट फेल होने पर एसोसिएट जो आपका कनेक्शन है वो स्टेब्लिश नो रेजिडेंसी, यानी कि क्रॉस पॉइंट अगर आपका फेल हुआ है तो कनेक्शन स्टेब्लिश होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और भी अल्टरनेटिव पाथ के द्वारा कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। क्रॉस पॉइंट जो है अनएफिशिएंटली यूज होते हैं। क्रॉस पॉइंट जो है मल्टी स्टेज नेटवर्क में आपके एफिशिएंटली यूज किए जाते हैं। क्रॉस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉइंट यूज़ करने के कारण सिंगल स्टेज नेटवर्क में कैपेसिटिव लोडिंग है वो इंक्रीज होती है। मल्टी स्टेज नेटवर्क में कैपेसिटिव लोडिंग जो है वो इफेक्ट
नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉइंट का आपके मल्टीपल यूज़ किया जा रहा है। एक ही क्रॉस पॉइंट के द्वारा कई नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। सिंगल स्टेज नेटवर्क है वो नॉन ब्लॉकिंग करैक्टर का होता है। मल्टी स्टेज नेटवर्क है वो ब्लॉकिंग करैक्टर का होता है। सिंगल स्टेज नेटवर्क में कॉल स्टेबलिशिंग टाइम है वो लेस होता है, क्योंकि प्रत्येक इनलेट और आउटलेट को क्रॉस पॉइंट द्वारा कनेक्ट किए जाने के कारण जो कॉलिंग में टाइम लगेगा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में वो कम लगेगा। इसमें मल्टीपल यूज़ किया जाता है क्रॉस पॉइंट का, इस कारण से कॉल सेटअप में जो टाइम लगेगा इस्टेब्लिशिंग ए कॉल वो सिंगल स्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगेगा। टू स्टेज नेटवर्क में ज़्यादा समय लगेगा। टू स्टेज नेटवर्क इसलिए एप्लीकेबल है या एडवांटेज इसका ये है कि इसमें क्रॉस पॉइंट जो है वो आपके कम क्रॉस पॉइंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को कनेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू।